दोस्तों आज हमें सुपरबुक चार्जर को रिपेयर करेंगे और ये 80 वाट का एक ओरिजिनल चार्जर है। यहाँ पे इसके आउटपुट में अभी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 11 वोल्ट और 7.3 एम्पियर मैक्सिमम। ये दोस्तों 80 वाट आउटपुट करता है और ये आपको रियलमी, ओप्पो और वन प्लस के मोबाइल में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चार्जर को नया लेने जाएंगे तो आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको मार्केट में चार्जर नया मिल पाएगा और शायद वो भी आपको ओरिजिनल चार्जर ना मिल पाए। दोस्तों ये चार्जर मेरे पास लखनऊ से आया हुआ है और ये इसी कंडीशन में आया हुआ है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने खोल के देखा होगा कि रिपेयर हो जाए आसानी से, लेकिन दोस्तों ओरिजिनल चार्जर को रिपेयर करना इतनी छोटी बात नहीं होती और इसे खोलना भी छोटी बात नहीं होती। वैसे अभी चार्जर ओपन हो चुका है तो हम इसे खोल के देखेंगे और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए मैं एक USB केबल ले रहा हूं और यहाँ पे मैंने LED बल्ब लगा के रखे हुए हैं जिससे हमें प्रॉपरली पता चल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे LED बल्ब ग्लो कर रहे हैं। ये चार्जर हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस चार्जर से इसे चला के देखेंगे, इससे हमें क्या आउटपुट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें लाइट तो आ रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम लाइट इसमें आ रही है। यहाँ पे जो आउटपुट हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। एक बार मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को DC 20 पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 1.5 वोल्ट के करीब ही हमें यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है, 1.5 से 2.5 वोल्ट के करीब। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करके देख लेते हैं अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। और यदि आप भी दोस्तों कोई चार्जर रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और इस तरीके के मैं चार्जर रिपेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें अभी ये सर्किट बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। यहाँ पे जो ग्लू लगी हुई है, ग्लू भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगी हुई है। और भाई ओरिजिनल चार्जर को खोलना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश करने के बाद इसे खोल लिया है। और दोस्तों इसकी जो प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट को भी उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी ये प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्लेट इसकी बाहर निकल आएगी। ये प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है और ओवर हीट होने से भी चार्जर को बचाती है। तो यहाँ से काफ़ी सावधानी से दोस्तों हम इस तो जो प्लास्टिक का कवर इसमें लगा हुआ है दोस्तों, काफ़ी सावधानी से हमें इसे अलग करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ से मैं अलग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि इसके प्राइमरी सेक्शन में ख़राबी होती तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज नहीं बनती, लेकिन यहाँ से हमें कुछ वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसके सेकेंडरी सेक्शन में ही ख़राबी है। तो इसी सेक्शन को दोस्तों हमें चेक करना है और इसमें क्या प्रॉब्लम है वही हमें देखना है। तो इसका जो प्राइमरी सेक्शन है वो बिल्कुल ओके है, इसके फ्यूज यूज वगैरह बिल्कुल टोटल ओके हैं। ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए दोस्तों यहाँ पे हम इसके सेकेंडरी सेक्शन में ही देखेंगे। तो यहाँ से हम इस प्लास्टिक को यहाँ से उतार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके सेकेंडरी सेक्शन का ग्लू रिमूव कर लिया है और इस ग्लू को रिमूव करने में मुझे दोस्तों 15 से 20 मिनट लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। यदि एक कंपोनेंट भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो दोस्तों हमारा चार्जर फुल्ली डेथ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 IC आपको देखने के लिए मिल रही हैं, वो IC देख रहे हैं दोस्तों, ये सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए होती हैं। इन्हीं IC की वजह से हमारे मोबाइल सुपर फास्ट चार्ज होते हैं। दोस्तों यदि ये IC वीक हो जाती हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है और इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इसी IC की वजह से ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। या तो दोस्तों हमारा चार्जर ऊपर से जब गिर जाता है तो हमारे USB कनेक्टर यहाँ से हिल जाने की वजह से इसके पॉइंट उखड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें ये वाली प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। यहाँ पे IC से ही रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, बाकी इसके कंपोनेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल सही हैं। तो आपको एक बार मैं इसे हॉट टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको जिससे क्लियरली पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए एक LED भी लगा लेते हैं जिससे हमें प्रॉपरली पता चल पाए। तो आपके सामने ही अब मैं इसे 220 वोल्ट AC में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमने अभी इसे 220 वोल्ट AC दे दी है और इसकी LED बल्ब भी थोड़े थोड़े ब्लिंक यहाँ पे कर रहे हैं, यदि आपको दिख पा रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी चार्जर में सप्लाई आ चुकी है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए
मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे ही सेलेक्ट हमें यहाँ पर रहने देना है। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा पाऊँ अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका मेन कैपिटल लगा होता है, एक बार मैं आपको पलटा के दिखा देता हूँ। ये जो इसका मेन कैपिटल लगा है ये आपको 16 वोल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमें प्रॉपरली 5 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे जो USB कनेक्टर के पॉइंट है यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो सिर्फ 1.5 वोल्ट ही यहाँ पे मिल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो IC लगी हुई है इसके यदि दूसरी साइड पे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें 1.5 वोल्ट ही मिल रहा है, लेकिन जब हम इसके अपोजिट साइड देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमें 5 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये जो IC है या तो इसकी सोल्डिंग वीक हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, या तो ये IC ओपन हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हमें इस IC को रीसोल्ड करना है। यदि आपके पास SMD मशीन है तो और अच्छी बात है। अभी यहाँ से मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है और थोड़ा देर हम वेट करेंगे जिससे इसके जो मेन कैपेसिटर हैं वो डिस्चार्ज हो जाएं। उसके बाद हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। तो आप SMD मशीन से भी इसे दोस्तों पेस्ट लगा के हीट करके देख सकते हैं। और यदि आपके पास कोई दूसरा चार्जर है इस तरीके का, उसमें ये IC लगी हुई है, तो आप इस IC को भी चेंज कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम दोस्तों 101% सॉल्व हो जाएगी। तो अभी जो हमारे पास मेथड है तो इस IC को हम रिसोल्ड करके देखते हैं। तो IC पे थोड़ा सा हम पेस्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम IC पे पेस्ट लगाएंगे। यदि आपके पास और अच्छा क्वालिटी का पेस्ट है तो और अच्छी बात है, वैसे इसी पेस्ट से ही हमारा काम हो जाएगा मुझे लगता है। तो इस IC के दोस्तों दोनों साइड पे इस पेस्ट को हम लगा लेते हैं जहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है। तो अभी ये पेस्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सोल्डिंग आयरन लेंगे और सोल्डिंग आयरन से इसकी पिन पे दोस्तों यहाँ पे हम IC को रिसोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सोल्डिंग वीक हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। वो तो अभी हमें पता चलेगा जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों हम इसे पेट्रोल से क्लीन करेंगे। यदि आपके पास थिनर है तो आप उससे भी इसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं इसे पेट्रोल से ही क्लीन कर रहा हूँ। पेट्रोल से भी दोस्तों अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे अब आप IC के प्रिंट को देख सकते हैं, अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग हुई है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, पेट्रोल को सूख जाने देंगे, इसके बाद दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये सर्किट अच्छे तरीके से सूख चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी फिर से टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी से 220 वोल्ट AC में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों अभी हमें वही रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है। हमारे LED बल्ब हैं जो काफ़ी ज़्यादा कम ग्लो हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम ही है। अभी जो वोल्टेज है दोस्तों बिल्कुल नहीं बढ़ा है। एक बार फिर से हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमें सिर्फ यहाँ पे 1.5 से 2 वोल्ट ही देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं IC की इस साइड पे भी 1.5 वोल्ट ही देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पे दूसरी साइड 5 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि इस IC के इस साइड से और इस साइड पे एक जम्फर मारना है। उसके बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। और यदि आपके पास IC है तो आप IC भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी IC नहीं है और इस चार्जर को हम रिपेयर करना है। तो सिर्फ एक ही मेथड है हमारे पास, यहाँ से हम IC के इस साइड से जंपर करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये जंपर लिया हमने IC की दूसरी साइड से, आप देख सकते हैं।
और इस जंपर को दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है आप उस पर भी जोड़ सकते हैं, या फिर इस आईसी के दूसरी साइड भी यहाँ पे सोल्ड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस आईसी पे ही इस जंपर को जोड़ दूँ। तो यहाँ पे जंपर हमने लगा दिया है। अब इसकी हम टेस्टिंग करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स हमें इससे देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम इसे वोल्टेज देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा चार्जर रिपेयर हो चुका है। अभी जो हमें वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप देखने के लिए मिल रही थी, अभी यहाँ पे वोल्टेज परफेक्ट बन चुके होंगे। अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ मल्टीमीटर से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट हमें 5 वोल्ट देखने के लिए मिल रही हैं। अब इससे दोस्तों आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, आप देख कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। यहाँ पर ग्लू भी काफ़ी ज़्यादा लगा के देते हैं कंपनी वाले। और चलिए हम इसे पैक कर देते हैं, उसके बाद फिर से हम इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करेंगे। तो अभी अच्छी तरीके से पैक हो चुका है। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे 220 वोल्ट AC इनपुट कराया और इसके आउटपुट में हमें ये बल्ब ग्लो होते हुए दिख रहे हैं। अब हम इससे मोबाइल चार्ज करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी टच मोबाइल तो नहीं है, हम इससे कीपैड मोबाइल ही चार्ज करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाटा केबल लगाई। तो आप देख सकते हैं मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको भी चार्जर रिपेयर कराना है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।